वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 46 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो रही है। होप सो कि आपको इस प्रॉब्लम की पहले समझ होगी, थोड़ा बहुत आपने किया होगा क्योंकि हम ये सेम पैटर्न को रिपीट करते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी उससे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आप इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। अगर आपको समझ नहीं आती मैं ये क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ओके, आप यहीं पे वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। ओके, होप सो के स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली कहा क्या गया है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या कहा गया है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर्स, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, यूज़र से नंबर्स गेट करने अनटिल द यूज़र एंटर अ नेगेटिव नंबर। मींस दैट जब तक यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर नहीं करता तब तक हमने यूज़र से नंबर डिमांड करते रहना है, यानी कि गेट करते रहना है। मींस दैट फॉर एग्जांपल यूज़र एक नंबर एंटर करता है 5, बेसिकली ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम दोबारा से उसे नंबर को एंटर करने के लिए कहेंगे। फिर वो अगर पॉजिटिव नंबर इंटर करता है तो अगेन हम उसे कहेंगे फिर से नंबर इंटर करे। मींस दैट तब तक हमने यूज़र से नंबर गेट करते रहना है जब तक वो नेगेटिव नंबर इंटर नहीं कर देता। फॉर एग्जांपल वो 5 इंटर करता है, फिर हम उसे एक मैसेज देंगे कि इंटर नंबर दोबारा करे। ठीक है, अगेन क्योंकि ये भी 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, अगेन फिर से हम उसे डिमांड करेंगे कि नंबर पॉजिटिव नंबर इंटर करे। और अगर वो नेगेटिव नंबर इंटर करता है, लाइक -1 उसने इंटर किया है, तो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है द प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। मीन्स दैट जैसे कि यूज़र ने ये 4 नंबर इंटर किए हैं, इनमें से हमने देखना है कि इसमें से हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है, और इनकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है कि जितने भी यूज़र ने नंबर इंटर किए हैं उसकी हमने एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। ये एक्चुअली इधर बताया हुआ है कौन कौन सी चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक एवरेज, एक मैक्सिमम नंबर और एक मिनिमम नंबर। देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 7 मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर में 7 आउटपुट होगा, मिनिमम नंबर में 2 आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर में से हमने देखना है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, 2 मिनिमम नंबर है। और उसके बाद अगर हम इसकी एवरेज कंप्यूट करना चाहते हैं तो पहले हमें सम करना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पे उसे क्या करना पड़ेगा, यानी कि 4 पे उसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ये कितने 4 हैं। तो हमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक हमें काउंटर भी लगाना पड़ेगा हमारी लूप के अंदर, जो कि हम जब इसकी एवरेज कंप्यूट करेंगे तो वो भी हमें हेल्प करेगा एवरेज कंप्यूट करने में। एक्चुअली अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लॉजिक और कितने हमें वेरिएबल चाहिए और किस तरह इस प्रोग्राम को हम राइट डाउन करते हैं, किस तरह हम इस प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे कि ये हमें डिज़ायर आउटपुट दे। चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रोग्राम को विद द हेडर फाइल इंक्लूड iostream, इंक्लूड conio.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन इंट मेन और उसके बाद मेन की बॉडी। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें वेरिएबल कितने चाहिए। सबसे पहले तो हमें इन टाइप का एक नंबर चाहिए जो कि हमने यूज़र से गेट करना है। मींस दैट यूज़र से लेना है, वो पॉजिटिव नंबर होगा, वट एवर वो बात की बात है। एक हमें वेरिएबल क्या चाहिए, एक हमें सम नंबर चाहिए और एक हमें सम चाहिए, क्योंकि हमने एवरेज कंप्यूट करनी है तो हमें सम पहले ज़रूर चाहिए होगा। और एक काउंटर चाहिए जो कि नंबर जो यूज़र ने कितने इंटर किए हैं। एक हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारे काउंटर के लिए काम करेगा। मींस दैट जब हमने एवरेज कंप्यूट करनी है तो तब हम डिवाइड जब करेंगे, क्योंकि जितने नंबर होते हैं जब एवरेज कंप्यूट करते हैं तो उस पर उसे डिवाइड करना होता है, इसलिए हमें काउंटर वेरिएबल भी चाहिए। उसके बाद हमने फ्लोट में हमें और भी वेरिएबल चाहिए। एक एवरेज जो है, ये AVG के नेम से मैं ले रहा हूँ, ये भी हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि एवरेज को कंप्यूट करने के लिए चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको फ्लोट में ले रहा हूँ। और बाकी हमारे पास और भी वेरिएबल हम इधर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम भी नंबर चाहिए, एक मैक्स और एक मिनिमम के लिए मिन के नेम से मैं दैट हमें 6 वेरिएबल्स चाहिए टोटल प्रोग्राम के अंदर। एक नंबर चाहिए, नंबर का हमने क्या करना है, नंबर का हमने सम लेना है,
जितने भी यूज़र पॉजिटिव नंबर इंटर करता है उसके बाद हम साथ में काउंट भी करेंगे, क्योंकि हमने एवरेज कैलकुलेट करने, ठीक है। और इस प्रोग्राम में ये भी कहा गया है कि हमने मैक्सिमम नंबर और मिनिमम कंप्यूट करना है, इसलिए मैंने मैक्स का एक वेरिएबल ले लिया और एक मिन का वेरिएबल ले लिया। ये सारे वेरिएबल हमने यूज़ करना है, ये एक्चुअली वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम में, इसलिए मैंने पहले से ही उन्हें क्या कर लिया, ऊपर लिख लिया है। हम अब क्या करते हैं, हम सम है, सम को वैल्यू हम 0 असाइन कर देते हैं, क्योंकि सम होना है कोई गार्बेज वैल्यू ना हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 0 वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसी तरह हम काउंट जो हमारा वेरिएबल है इसमें भी 0 रखवा देते हैं, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो, कोई हमें यानी कि कोई गलत वैल्यू या गलत हमारी जो आउटपुट को, डिज़ायर आउटपुट को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, 0 रखवा रहे हैं। उसके बाद हम एक मैसेज सिंपली यूज़र को देते हैं कि वो एक पॉजिटिव नंबर इंटर करे, इंटर एन नंबर। मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, इंटर पॉजिटिव नंबर, चलें हम लिख लेते हैं इंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सी इन करवा लेते हैं, मतलब जो हमारा नंबर है, यानी कि नम वेरिएबल के अंदर हमने क्या करवा लिया है, यूजर्स ने एक नंबर गेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है। सबसे पहले हमारे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के अंदर वो नंबर जो पहला नंबर होता है वो एक्चुअली मैक्सिमम नंबर भी वही होता है और मिनिमम नंबर भी वही होता है अगर हमारे पास एक ही नंबर होगा तो देन, ठीक है। इन केस अगर यूज़र एक ही पॉजिटिव नंबर इंटर करता है, उसमें से वो देखना चाहता है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है, तो बेसिकली वही नंबर मैक्सिमम होता है और वही नंबर मिनिमम होता है। इसलिए इस लॉजिक को देखते हुए हम मिन जो वेरिएबल है मिनिमम, उसके अंदर भी हम नंबर को ही रखवा लेते हैं, और इसी तरह मैक्स जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा नंबर है नम वेरिएबल, उसको यानी कि जो भी वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है वो कॉपी करके हम रखवा देते हैं। अब जो मेन लॉजिक हमारे प्रोग्राम की स्टार्ट होती है, मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करूँगा, वाइल के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। वाइल के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली अगर तो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो हम लूप के अंदर इंटर होंगे, अदरवाइज हम लूप के अंदर इंटर नहीं होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि हमें कौन से नंबर चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होता है, जो हमारा नम होता है या जो भी नंबर वेरिएबल है हमारा, उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, तो देन हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा कौन सा नंबर है, हमारा पॉजिटिव नंबर है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है नम, जब मतलब कि अगर तो ग्रेटर देन और इक्वल 0 के है तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। तो हम अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ गया तो हमने क्या क्या कंप्यूट उसका करना था, हमारे पास है, हमने सम कंप्यूट करना है, मैक्सिमम नंबर कंप्यूट करना और मिनिमम नंबर कंप्यूट करना है, ठीक है जी। इसकी हम लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सम कंप्यूट करना, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नम, यानी कि जो भी नंबर है हमने क्या करना है, क्योंकि एवरेज सारे नंबर्स की कंप्यूट करने हैं तो हमें सबसे पहले तो उसका सम कंप्यूट करना है। सम की स्टेटमेंट सबसे पहले वो सम वेरिएबल को अपडेट करेगा, मीन्स दैट सम होगा उस नंबर का, पहले सम के अंदर 0 पड़ा हुआ है, जो भी नंबर होगा वो ऐड हो जाएगा, हमें इससे कंसर्न नहीं है, आपको इस लॉजिक का होप्स हो के पता होगा। उसके बाद हमें एवरेज कंप्यूट करने के लिए क्या चाहिए, जो हमारा काउंटर वेरिएबल था काउंट, इसमें भी हमने क्या करवाना है, प्लस प्लस करवाना है, मींस दैट एक का इंक्रीमेंट करवाना है, क्योंकि जब हम इस लूप से बाहर जाके एवरेज को कंप्यूट करेंगे तो हमें उसके ओवर में यानी कि बटे की फॉर्म में हमें काउंट वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि काउंट के अंदर वो वैल्यू होगी कि पॉजिटिव नंबर कितने हैं, क्योंकि आपको पता है एवरेज कंप्यूट करने के लिए नंबर जितने नंबर होते हैं, मींस दैट अगर 5 नंबर का हम 5 नंबर हैं उनका सम करके हमने एवरेज कंप्यूट करने हैं तो हमें बटे की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में 5 लिखना पड़ता है। इसलिए मैं काउंटर साथ साथ एक एक का इंक्रीमेंट करता जाता हूं ताकि हमें एवरेज कंप्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारी लॉजिक है, हमने देखना है कि हमारा नंबर मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके लिए हमें एक इफ़ एल्स यहाँ पे कंडीशन रिक्वायर्ड है जो कि हमें लगानी है। इफ़ एल्स के साथ हम कंप्यूट देखेंगे कि नंबर हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो हमारा नम है, जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है, अगर वो ग्रेटर देन हुआ मैक्स जो हमारा ये वेरिएबल मैक्स है, मैक्स के अंदर क्योंकि पहले नंबर पड़ा हुआ है जो पहली दफ़ा यूज़र ने इंटर किया है, ठीक है। अगर तो वो ग्रेटर देन हुआ यानी कि जो नंबर है ये ग्रेटर देन हुआ मैक्स के, तो इसका मतलब है मैक्स के अंदर हमें किस चीज़ को रखवाना चाहिए, हमें उस नंबर को रखवाना चाहिए, मैक्स इज़ इक्वल टू नम, क्योंकि जो यूज़र के इस का मतलब इफ़ का मतलब ये है कि हमारा जो नंबर है जो न्यू यूज़र ने इंटर किया है वो मैक्सिमम जो पहले हमने वैल्यू मैक्स के अंदर रखवाई है इस जगह पे
उससे बड़ी है, इसलिए हमने उस मैक्स को किससे अपडेट कर दिया, नंबर से अपडेट कर दिया कि अब जो मैक्सिमम नंबर है जो यूज़र ने अब इंटर किया है मींस दैट कि वो ग्रेटर देन नंबर है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे एल्स लगाते हैं और हमें बेसिकली एल्स नहीं लगानी, एल्स इफ़ यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी साथ में पुट करनी है कि हमारा जो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे अगर हमारा नंबर जो होगा वो लेस देन होगा किससे, अगर वो नंबर जो हमारा लेस देन होगा मिन वेरिएबल से, जो कि मिन के अंदर मिनिमम जो भी वैल्यू होगी जो पहली दफ़ा हमने रखवाई है या अपडेटेड वैल्यू होगी उससे अगर वो नंबर लेस देन हुआ तो हम क्या करेंगे, हम मिन को अपडेट कर देंगे, यानी कि मिनिमम जो हमारा वेरिएबल है इसको अपडेट कर देंगे नंबर से, यानी कि नम वेरिएबल से, कि जो हमारा नंबर के अंदर वेरिएबल नंबर के अंदर कोई भी जो वैल्यू पड़ी हुई है नंबर पड़ा हुआ है वो मिनिमम जो वैल्यू है उससे लेस देन है, इसलिए हमने मिनिमम नंबर को या मिन वेरिएबल को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया उस वैल्यू से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ग्रेजुअली यूज़र से वैल्यू को गेट करते रहना है जब तक वो नेगेटिव नंबर इंटर नहीं करता। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज दूंगा, सी आउट इंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर, ताकि यहाँ पे हमें वैल्यू जो है दोबारा से वो हम यूज़र से गेट कर सकें कि वो दोबारा से पॉजिटिव नंबर इंटर करता है तो फिर से हम लूप को चला देंगे, अगर वो नेगेटिव नंबर इंटर करता है तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे। तो हमने इस जगह पे सी इन अगेन करवाना है, हमारा जो नम वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू हमने गेट करनी है। होप सो के गाइज इस चीज़ की आपको कुछ समझ आई होगी। इसमें एक्चुअली हमने ये किया है जो भी नंबर है अगर वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 से है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। सम इज़ इक्वल टू, हमने फिर सम करवाना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नम। पहली बात ये हमने सम कंप्यूट कर लिया, फिर हम काउंटर वेरिएबल को साथ साथ क्यों चला रहे हैं, क्यों इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने एवरेज कंप्यूट करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने हैं, मींस दैट कितने पॉजिटिव यूज़र ने नंबर इंटर किए हैं, ताकि हम एवरेज के अंदर इसे ओवर की फॉर्म में लिख सकें, बटे की फॉर्म में लिख सकें, ताकि हमें एवरेज सही से कंप्यूट हो जाए। उसके बाद हमने एक मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कंप्यूट करना था इधर से लेके इधर तक, यानी कि ये 4 लाइनें जो हैं ये कंप्यूट करती हैं मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर की लॉजिक है। अगर नंबर ग्रेटर देन होगा मैक्स से तो इसका मतलब जो नंबर है नम वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है वो मैक्सिमम है, उसे हम मैक्स वेरिएबल को असाइन कर देंगे। इसी तरह अगर वो नंबर लेस देन है मिन वेरिएबल से, इसका मतलब वो मिनिमम सबसे छोटा नंबर है, इसलिए हम मिन को क्या कर देंगे, वो नंबर असाइन कर देंगे और दोबारा से यूज़र से क्या कर लेंगे, वैल्यू गेट कर लेंगे कि वो दोबारा से वैल्यू इंटर करे। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू इंटर करता तो इस जगह पे जब कंडीशन चेक होगी तो दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होगा। अगर वो नेगेटिव नंबर इंटर करता तो यहाँ से लूप फॉल्स होगी, हम बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो फिर हमें क्या करना है, यानी कि लूप से बाहर आएंगे तो हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर तो काउंटर जो हमारा काउंट वेरिएबल है इसके अंदर ये इक्वल हुआ 0 के, तो इसका मतलब एक दफ़ा भी हम इसके अंदर इन नहीं हुए, यानी कि एक हमारे काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मींस दैट कि हमारे पास जो पहला ही नंबर यूज़र ने दिया है वो कौन सा नंबर इंटर किया है, नेगेटिव नंबर इंटर किया है। तो हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, सी आउट, हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि नो पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी, नो पॉजिटिव नंबर इंटर्ड। यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया है कि यूज़र ने एक भी नंबर क्या नहीं किया, पॉजिटिव इंटर नहीं किया। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एवरेज कंप्यूट करनी है। हमारे पास एवीजी एक वेरिएबल है, ऊपर हमने डिक्लेयर करवाया है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एवीजी के नेम से है फ्लोट वेरिएबल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एवरेज कंप्यूट करते हैं। एवरेज कंप्यूट करने के लिए जितने भी नंबर हैं उनका सम चाहिए और ओवर जितने भी नंबर हैं उनकी यानी कि काउंट करके नंबर ऑफ कह लें कि जितने नंबर्स हैं उनकी तादाद जो होती है उनको हमने ओवर लिखना होता है। हमारे पास सम हमने इस जगह पे कंप्यूट कर लिया था, ओवर कितने नंबर यूज़र इंटर करता है ये हमें तो नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि ये जितने भी यूज़र नंबर इंटर करेगा उसके हिसाब से काउंटर में इंक्रीमेंट होगा। तो ये हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल लगा रहे हैं, यानी कि ओवर हम क्या कर रहे हैं, काउंट, यानी कि जितने भी यूज़र ने नंबर इंटर किए होंगे। ओके, इसके बाद हमने करना क्या, हमारे पास एक्चुअली हमने एवरेज भी कंप्यूट कर लिया, यानी कि एवरेज को भी कैलकुलेट कर लिया, हमने सम को भी कैलकुलेट कर लिया, हमने मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर भी कंप्यूट कर लिए। अब हमें करना क्या है, हमने पहले तो ये बताना कि यूज़र ने नंबर कितने इंटर किए, यानी कि पॉजिटिव नंबर कितने इंटर किए हैं। अगर पॉजिटिव नंबर हमें बताने हैं कि कितने यूज़र ने इंटर किए तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे
यू इंटर्ड, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, काउंटर वेरिएबल यानी कि जो काउंट वेरिएबल है इसको सिंपली सी आउट करवा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं COUNT जो हमारा काउंट वेरिएबल है इसको क्या करवा रहा हूँ, सिंपली सी आउट करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल है, इसमें सारे पड़े हुए हैं कि यूज़र ने कितने वेरिएबल यानी कि कितने नंबर जो क्या किए हैं, इंटर किए हैं। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल हमें एवरेज यहाँ पे शो करवानी है। एवरेज AVG हमारे वेरिएबल के अंदर कैलकुलेट होके कैलकुलेट करके हमने रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज वेरिएबल को यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ और मैसेज देता हूँ एवरेज। ठीक है, और इस जगह पे मैं AVG जो हमारा वेरिएबल है इसको मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर है। हम सबसे पहले मिनिमम नंबर को सी आउट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं मिनिमम नंबर जो हमारा है उसको शो करवा देता हूँ। मिनिमम नंबर हमारा कौन से वेरिएबल में पड़ा हुआ है, मेन वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे शो करवा देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर को भी शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम नंबर। ठीक है जी, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मैं शो करवा देता हूँ। ये हमारे मैक्स वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंडल। उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉलन पुट करने हैं ताकि सेपरेट हो जाए, हमें नंबर का वाज़ह पता चल सके। और ठीक है जी, इस तरह ये हमारा प्रोग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने एवरेज भी कंप्यूट कर ली, मिनिमम नंबर भी कंप्यूट कर लिया, मैक्सिमम नंबर भी कंप्यूट कर लिया और यहाँ पे गेट CH। और मैं देखता हूँ और कोई रिक्वायरमेंट हमारी बाकी तो नहीं है। हमने क्या एवरेज कंप्यूट करनी थी, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर हमने कंप्यूट करना था, ऑल पॉजिटिव नंबर का। ये हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है, डिज़ायर आउटपुट आती है या नहीं, ये देखते हैं हम। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। फाइनली F11 में प्रेस करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी डमी नेम देता हूँ और इसे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक फाइनली एरर आ चुका है। स्ट्रीम के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे, यहाँ पे ई भी आना था साथ में, STREAM आना था, तो ये बाय मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक थी, तो इसलिए इसमें एरर आया। अच्छी बात है। अब दोबारा से इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। फाइनली उसने हमसे एक नंबर डिमांड किया है, पॉजिटिव नंबर, और मैं 10 पॉजिटिव नंबर दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। फिर से वो कह रहा है कोई भी नंबर आप इंटर करो, मैं 5 नंबर इंटर करता हूँ, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। वो अगेन हमसे एक नंबर पूछेगा, मैं यहाँ पे 8 इंटर करता हूँ, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। वो अगेन हमसे एक नंबर डिमांड करेगा, मैं 2 इंटर करता हूँ, ये भी बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, -1 इंटर करता हूँ, ये एक नेगेटिव नंबर है और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। और उसके बाद हमें कितने नंबर, हमने 4 नंबर इंटर किए हैं, ये शो होने चाहिए। उसकी एवरेज, मैक्सिमम इनमें से नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा, ये शो होना चाहिए। मैं इंटर पे प्रेस करता हूँ, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। देखें जी, हमारे पास फाइनली आउटपुट हमारी डिज़ायर आ रही है, यू इंटर्ड 4 नंबर, यानी कि आपने इंटर किए हैं। इसकी एवरेज 6 आ रही है, मींस दैट इसकी एवरेज कितनी आ रही है, 6 आ रही है। मिनिमम नंबर इनमें से 2 है और मैक्सिमम नंबर इसमें 10 है। रियली इसमें 10 जो मैक्सिमम नंबर है, 2 मिनिमम नंबर है। उसके बाद इसकी अगर एवरेज कंप्यूट करें तो हमारे पास 6 ही आती है। ये कॉलन लगा के मैंने सेपरेट नहीं की, मैं सेपरेट यहाँ पे कर दूंगा ताकि वाज़ह रहे। और हमने कितनी पॉजिटिव वैल्यू इंटर की है, हमने 4 वैल्यूज़। ये एग्जैक्ट प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा से इसे कंपाइलर रन करता हूँ और देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आती है। इस जगह पे मैं कॉलन पुट कर देता हूँ और दोबारा से मैं F11 प्रेस करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ इसमें, 10 2 6 3 और उसके बाद 1 सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद मैं एक 100 वैल्यू इंटर करता हूँ। हमारे पास इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। और मैं दोबारा से अब मैं नेगेटिव नंबर कोई भी इंटर करता हूँ, 65 -65, ये बेसिकली नेगेटिव नंबर है, तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक होना चाहिए। और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। मैंने इंटर प्रेस किया, देखें हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, तो यू इंटर्ड 6 नंबर। टोटल हमने कितने नंबर इंटर किए हैं, 6 नंबर इंटर किए हैं एक्चुअली, ठीक है। ये ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो एवरेज आ रही है ये 20 आ रही है,
ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास मिनिमम नंबर आ रहा है 1 आ रहा है और मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 100 आ रहा है। ये एक्चुअली हमारी एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है। इस तरह ये प्रोग्राम वर्क करेगा। होप सो कि अब आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आउटपुट देख के कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना ये भी पता चल गया होगा। अब प्रैक्टिस कीजिए, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कॉपी पेंसिल पे इसको ड्राई रन कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कि वैल्यूज़ किस तरह अपडेट हो रही हैं और किस तरह ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। एक्चुअली बेस्ट जो मेथड है इसको समझने का बेस्ट मेथड है यही है कि आप कॉपी पे ड्राई रन करें, उसके बाद आप किसी भी कंपाइलर पे 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, आपको इसकी होप सो के समझ आ जाएगी। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।